बढ़ते हैं विस्तार के साथ। सबसे पहले जो खबर वो बुलंदशहर के कुछ ही देर बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सुदीक्षा भाटी मौत मामले में पुलिस हर सवाल का जवाब अपनी तरफ से रखेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में जितना दबाव तो पुलिस ने जितनी कड़ियां जोड़ी होंगी वो कड़ियां मजबूत होंगी अपने आप में। ये दो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर में वो दो युवक हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें पकड़ा है, और पुलिस का दावा है कि यही वो दो लड़के हैं जिनकी बुलेट से सुदीक्षा की बाइक टकराई थी और इस हादसे में सुदीक्षा की जान चली गई थी। सुदीक्षा भाटी एक होनहार लड़की जो कि स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। सुदीक्षा भाटी एक ऐसी लड़की जिसने अपनी गरीबी को मात देकर शिक्षा के रास्ते पर उस गरीबी को मिटाने की दिशा में एक बेहतरीन कदम बढ़ाया था, लेकिन एक हादसे का शिकार हो गई। परिवार ने आरोप लगाया था कि दो लड़के लगातार छीटाकशी कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे और उनसे बचने के लिए ही सुदीक्षा की बाइक तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसी बीच उन लड़कों ने आगे से आकर टक्कर मारी। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि छेड़खानी जैसी कोई बात थी नहीं, दरअसल ये टक्कर हुई थी बुलेट से और इस हादसे में सुदीक्षा की जान चली गई क्योंकि सुदीक्षा ने हेलमेट नहीं पहन रखी थी और उसकी वजह से उसकी मौत होती है, उसकी जान चली जाती है। ये पुलिस का दावा है। सुदीक्षा के घर वालों ने पहले यह दावा किया था कि बाइक उसके चाचा चला रहे हैं, लेकिन जांच में यह बात सामने आ गई कि बाइक चाचा नहीं बल्कि नाबालिग भाई चला रहा था। और ये तस्वीर देखिए, जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाकायदा यहां पर पुलिस प्रेजेंटेशन भी करने वाली है, तस्वीरें भी दिखाएगी पुलिस कि जिस बुलेट से टक्कर होती है सुदीक्षा की बाइक को, वो बुलेट कहां से गुजरी थी और कैसे ये पूरी दुर्घटना है वो हुई है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो गई है और अब थोड़ी देर में पुलिस सबके सामने होगी, तो क्या उम्मीद करें कि सारे जितने भी पहलू हैं, जितने भी रहस्य हैं, सब उजागर हो जाएंगे? परिवार की ओर से जितने बातें रखी गई, पुलिस का जो दावा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यही कहा गया था कि प्रेस वार्ता का आप लोग इंतजार करिए। तो अब प्रेस वार्ता शुरू होने वाली है। यहाँ के जो जिला के एसएसपी हैं संतोष कुमार सिंह, वह प्रेस वार्ता करेंगे और जो दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो भी यहीं पर रहेंगे। प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया जाएगा कि उस दिन किस तरह से सड़क पे घटना घटी। साथ ही जो बुलेट बरामद किया गया है उसको भी यहाँ पे लाया गया है प्रेस वार्ता स्थल पे। तो अभी थोड़ी देर में प्रेस वार्ता शुरू होनी है और तमाम तरह की जो बातें उठी उसकी तमाम तरह के राजीव, आप लोग सब बैठ जाइए, पहले वहाँ देख करके आप जी राजीव, यहाँ पर वहाँ से आप पुलिस सामने आ चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है और वो बुलेट भी पुलिस अपने साथ लेकर आई है जिस बुलेट से हादसा हुआ, जिस बुलेट से सुदीक्षा की बाइक टकराई थी, जिस बुलेट को मॉडिफाई करा लिया था लड़कों ने जो उस वक्त बाइक पर सवार थे। पुलिस का कहना है कि इस हादसे के बाद जब खबर मीडिया में फैली और जब मामले ने तूल पकड़ा तो इन लड़कों ने अपनी बाइक को मॉडिफाई करा लिया। बुलेट जो कि उस वक्त ब्लैक कलर की थी, हादसे के वक्त उसको मॉडिफाई कराकर उसका कलर भी बदल दिया गया। कुल 10,000 बुलेट्स की जांच की गई, 10,000 बुलेट्स को पुलिस ने पकड़ा, उसकी जांच की गई, कई फोन नंबर्स ट्रेस किए गए, तब जाकर इन दो लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। पहले सब लोग बैठिए, हम सीसीटीवी फुटेज एक-एक करके दिखाएंगे। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। पर्दा नहीं डलवा सकते थे दोनों को। आज यही बाकायदा पुलिस करेगी, सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाएंगे कि बुलेट कहां से चली थी और कितनी दूर तक बुलेट ने बाइक का पीछा किया था, या वाकई वो इंटेंशनली पीछा किया था, या एक ही रास्ते पर ये दोनों ही गाड़ियां, जो आरोपी हैं उनकी बुलेट और जो पीड़ित पक्ष उनकी बाइक जा रही थी और टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से ये पूरा हादसा होता है, सुदीक्षा की मौत हो जाती है। पुलिस अपनी तरफ से तस्वीर को साफ करने वाली है। पुलिस ने बस यही कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए और इस इंतजार के खत्म होते के साथ ही सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। सुदीक्षा भाटी मौत, ये मसला बहुत ही हाई प्रोफाइल हो चुका है और इस मसले को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस भी लगातार सवालों में, और उन सभी सवालों का जवाब पुलिस की ओर से देने की कोशिश होगी। तो तैयारी पूरी है पुलिस की। पुलिस का दावा भी है कि सारी सच्चाई अब मीडिया के लोगों के सामने होगी। ये वो बुलेट भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो सुदीक्षा भाटी की मौत की जिम्मेदार, इसी बुलेट से टक्कर होती है सुदीक्षा भाटी की बाइक में। ये दो युवक जिनमें से एक ठेकेदार बताया जा रहा है और दूसरा उसका साथी उसी रास्ते से उस दिन गुजर रहे थे। हालांकि पुलिस बार बार यह दावा कर रही है कि छेड़खानी नहीं हुई थी और ये
एक रोड एक्सीडेंट का मसला है जिसमें सुदीक्षा की जान चली गई, लेकिन परिवार वाले अपने इस बात पर अड़े हुए हैं कि लगातार इन लड़कों की ओर से फब्तियां हो रही थी। बकायदा परिवार वालों से पहचान कराए जाने के बाद ही पुलिस ने इन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। 10,000 बुलेट्स की जांच की गई, कई फोन नंबर्स, सैकड़ों फोन नंबर्स की जांच की गई कि वहां उस वक्त मौके पर इन बुलेट्स के मालिकों में से कौन कौन मौजूद था, कौन वहां से गुजरा था हादसे के वक्त, जिसके बाद पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस पर लगातार दबाव था इस मामले को सुलझाने का और पुलिस का दावा भी यही है कि इस मामले को उन्होंने अपने स्तर पर सुलझा लिया है। अब कौन कौन सी कड़ी रखी जाती है, कौन कौन से सबूत रखे जाते हैं, कौन कौन से तथ्य जिनके आधार पर पुलिस नतीजे तक पहुंची है, वो अब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। तैयारी बुलंदशहर में पूरी हो गई है। तस्वीरें न्यूज 18 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये वो टीवी स्क्रीन जिस पर सीसीटीवी फुटेज पुलिस की ओर से वहां मौजूद पत्रकारों को दिखाया जाएगा और न्यूज 18 अपने दर्शकों को सीधे दिखाएगा कि आखिर वाकई हुआ क्या था उस दिन। 10 अगस्त के दिन हुआ क्या था, कैसे सुदीक्षा की जान गई। ये सिर्फ एक सड़क हादसा था और इस हादसे में सुदीक्षा को हमने गंवा दिया, सुदीक्षा हमारे बीच अब नहीं रही, या फिर वाकई जो परिवार आरोप लगा रहा है छेड़खानी का उसमें सच्चाई है। ये सारी बातें अब साफ हो जाएंगी। को विश्वस्त करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए और सही तथ्य तक आप पहुंच जाएं, इसलिए ये सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं 10 तारीख को एक दुखद सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी कुमारी सुदीक्षा की, जो एक बहुत ही होनहार लड़की थी। उसके बाद हमें जो जानकारी पुलिस को मिली थी वो केवल ये थी कि एक बुलेट मोटरसाइकिल जिस पे यूपी 13 नंबर दर्ज था, आगे की डिजिट नहीं देख पाया था, ऐसी बुलेट को तलाशना। अच्छा, नहीं तो बता रहा हूँ कि आप अभी हम दिखाते हैं कि कहाँ से हमने लड़की को ट्रेस किया। वही नहीं, सीसीटीवी में आप क्या देखेंगे तो बता दूं। नहीं, हम ये तो अलग केवल समझा रहे हैं, ये वो बाद में दिखाएंगे। हम तो आपको समझा रहे हैं ताकि आप उसको देखते समय समझ जाएं। अच्छा, ठीक, सुनो लगातार। प्रोजेक्टर पे ना जाओ, प्रोजेक्टर पर ही। हाँ, ये हो जाएगा। एक यार वो छड़ी उड़ी कुछ है, तुम्हारे यहाँ से चलाते रहना, हम इसको नहीं। आप लोग बैठ जाइए, आराम से देखिए, फिर अंदर आ जाइए, पहले बैठ जाइए। कैमरा पर्सन नहीं बैठ पाएंगे। ये कैमरा पर्सन तो आगे जाना। भैया बीच से आगे बार में वो इसी रोड पर आगे और लड़की जो है वो नेशनल हाईवे से आई हम लोग पहले लड़की को तलाशा गया, तो गुजरात हुआ 8:25 का लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से आती हुई दिखाई पड़ी। हम लोग को एक बुलेट सवार की भी तलाश थी,
कि जो बुलेट सवार इसके आगे पीछे चल रहा हो उसके पास कटी जा रही है। तो उसके बाद कोई बुलेट आना हुआ नहीं देखा। इसके पीछे देखा गया 8:17 पे लगभग 8 मिनट पहले एक सिंगल बुलेट सवार इस पॉइंट पर, लेकिन आगे के पॉइंट पे उसके समानुपातिक समय में वो नहीं दिखा। बाद में तलाशा गया तो इस गली में सीसीटीवी कैमरा मिला जहाँ पर बुलेट सवार देखा गया। वहाँ पर उसने एक दूसरे व्यक्ति को अपने बुलेट में बैठाया और यहाँ से निकल करके तारायाम चौराहे पर पहुँच गया इस स्थान पर पेट्रोल पंप पर। बीच में एक और सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पर 8:22 पर बुलेट सवार निकला है। 8:26 पर लड़की अपने भाई के साथ आई है। 4 मिनट का गैप दोनों के बीच में रहा। फिर पेट्रोल पंप पर 3 मिनट तक इसने तेल लिया है और 8:29 पे बुलेट सवार लगभग 1 मिनट आगे लड़की से निकल गया है। 8:30 पर लड़की अपने भाई के साथ पहुंच रही है। 8:29 पर बुलेट सवार यहाँ से निकल करके यहाँ पहुंचता है। इस सीसीटीवी कैमरे पे बुलेट सवार 8:30 पर है, 8:31 पर लड़की मोतीबाग। इसके बाद अगला पॉइंट श्याना अड्डे के पास है। यह स्थान है जहाँ पर जूते की दुकान है श्याना अड्डे पे। यहाँ पर 1 मिनट का अंतराल बुलेट सवार और लड़की के बीच में है। बुलेट सवार 1 मिनट की दूरी पर आगे आगे चल रहा है। अगला पॉइंट एमपी धर्मशाला ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसको देखा गया। यहाँ भी दोनों के बीच में 1 मिनट का अंतराल है। 8:35 पे बुलेट सवार निकल रहा है। 8:36 पे लड़की अपने भाई के साथ। फिर अगला स्थान परचून की दुकान है जहाँ बुलेट सवार 8:36 पर निकला है और 8:37 पर 1 मिनट बाद लड़की निकली। इसका मतलब है कि दोनों समान चाल से चल रहे थे। दोनों के बीच में 1 मिनट का गैप था। अगला एरिया गांव है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। यहाँ से 8:39 पे लड़का निकला है बुलेट सवार। 8:39 लगभग 30 सेकंड बाद लड़की अपने भाई के साथ गुजरती। तो 30 सेकंड की दूरी जो टोटल इस स्थान से इस स्थान के बीच की दूरी है ये लगभग 10.5 किलोमीटर के आसपास है और दोनों ने लगभग 9 मिनट से दूरी कवर की, जिससे स्पष्ट है कि दोनों बाइकें कम से कम 20 किलोमीटर तक घंटे की रफ्तार से चल रही है। क्योंकि 60 से ऊपर का एवरेज अगर प्राप्त हो रहा है ऐसी सड़क पे जो बहुत भीड़ भाड़ थी तो निश्चित तौर पर रफ्तार 80 के आसपास रही है। और यहाँ तक लगातार बुलेट सवार लड़की के आगे आगे है और ये दूरी 1 किलोमीटर से लेकर 500 मीटर तक की हो सकती है क्योंकि दोनों की चाल लगातार बराबर है। अगला पॉइंट एक घटना स्थल है जहाँ की घटना होती है। इस बीच में लड़की के भाई ने बताया था कि एक रोड़ी की दुकान पे बाबा रोड़ी की दुकान पे खड़े हुए एक आदमी को जो बुलेट सवार था उसने हाथ हिला के कुछ कहा। तो बाबा रोड़ी की दुकान पे हाथ हिला के कहना तक देखना तभी संभव है जब बुलेट आगे रही, तभी पीछे वाला देख सकता है कि कौन किसे हाथ हिला के देख रहा। बाबा रोड़ी की दुकान पे जो ट्रैक्टर वाला मौजूद था वो हमारे बीच में है। वो जहाँ बुलेट सवार काम करता था वहां पे सीमेंट पहुंचाने के लिए उसने उसे इशारा किया था कि जल्दी आ जाए। घटना स्थल पर हमारे पास जो तस्वीर मिले हैं उनसे जानकारी मिली कि एक बुग्गी आगे आई। बुग्गी के पीछे अकस्मात एक टेम्पो आकर रुका, उसने ब्रेक लिया। टेम्पो के ब्रेक लेने की वजह से बुलेट सवार ने इमरजेंसी ब्रेक लिया। असंभवतः 20 से 30 सेकंड के अंतराल पे लड़की रही होगी तो उसकी बाइक आकर के इसके पिछले हिस्से में टकरा गई और जहां उसकी डेथ हो गई। तो अभी हम आपको इसके बाद सीसीटीवी के माध्यम से जो फोटोज हैं, रियल वीडियोज हैं, थोड़े थोड़े अंतराल के जो हैं वो आपको दिखाएंगे। ये मैप के माध्यम से था। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज निकल के आई कि लड़की प्रत्येक स्थान पर बुलेट सवार से पीछे थी। इसका मतलब जो एक बात बार बार कही जा रही थी कि छेड़खानी कर रहा था, वो संभव नहीं, इसलिए नहीं प्रतीत होता कि पीछे वाला आदमी के साथ आगे वाला छेड़खानी नहीं कर सकता, या तो पैदल चल रहा हो या उसके पीछे लगा। तो ये चीजें थी
जिसको हमने आपको के माध्यम से बताया है। अब हम सीसीटीवी कैमरे जो हमारे पास उपलब्ध है वीडियो, उनका एक एक सेकंड का डिस्प्ले आपको दिखाते जाएंगे और उससे उनकी रफ्तार का भी अंदाज आपको लगेगा किस रफ्तार से दोनों लगातार चल रहे हैं। वीडियो दीक्षा पीछे बुलेट आगे और दीक्षा पीछे चल इसको छोड़ दीजिए। कालायाम से यहाँ हॉस्पिटल से शुरू करो, हॉस्पिटल भूल के पास। यहाँ पे सिंगल बुलेट सवार आपको दिखेगा, अकेला है यहाँ पर। 8:17 पे ये आदमी है, यही बुलेट सवार है, 8:17 पर अकेला। आगे बढ़ाइए। यहाँ पे 8 मिनट का गैप है दोनों में, आगे बढ़ाइए आप। लड़की 8:25 पे इस पॉइंट पर पहुंचती है। 8:25 वाला इधर आ जाओ ना यहाँ से। 8:25 पे वो बच्ची अपने भाई के साथ इस पॉइंट से गुजरती है, जबकि बुलेट सवार 8:17 पे यहाँ से निकलती है। अरे 8:25 पे पहुंचाओ, यही निकल गया था। देखो हिट क्यों रहा? ये जो ये है आगे बढ़ाए। यहाँ पे दोनों के बीच 8 मिनट का गैप। इसके बाद लड़का एक गली में जाता है, इस गली में जहाँ से दूसरे आदमी को लेता है। ये गली दूसरा आदमी 56 साल का राजमिस्त्री है जो कि काम करता था मैरिज ग्राउंड बनाने। ये एंट्री किया है, 1 मिनट बाद फिर उसको अभी तक वापस आएगा और 2 आदमी साथ में। शांति नगर आगे बढ़ाओ, अब वापसी दिखाओ। ये 2 लोग हैं। आगे बढ़ा दीजिए, अगले पॉइंट पे ले आइए। मोहम्मद आली हॉस्पिटल, मोहम्मद आली हॉस्पिटल। अभी तक लड़की नहीं आई, लड़की अभी तक उस पॉइंट पे नहीं आई। 8:17 पे वो पिछले वाले सीसीटीवी पे था, 8:19:50 पे यहाँ मोहम्मद आली हॉस्पिटल पे 8:22 पहुंचता है। ये दोनों आगे बढ़े, यही है, यही दोनों हैं। 8:22 पर ये निकल रहे हैं। मोहम्मद आली हॉस्पिटल गुड। चलिए, इसके ठीक 4 मिनट बाद 8:26 पर लड़की अपने भाई के साथ यहाँ पहुंचती है। 8:26 पर, हाँ 8:26 में लड़की अपने भाई के साथ आ रही है।
बढ़ा दूं 4 मिनट आगे बहुत टाइम लगेगा। 8:22 पे बुलेट सवार यहाँ से गुजरता है, 8:26 से लड़की, ये है लड़की, ये जो है अब इसमें बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा, आगे स्पष्ट हो जाएगा, आगे स्पष्ट नहीं होगा। 8:26 पे यहाँ गुजरते हैं, बुलेट सवार वहाँ से चल के कालायाम चौराहे पहुँचता है, एसपी पेट्रोल पंप पे तेल लेने के लिए, पेट्रोल पंप पे इस पेट्रोल पंप पे तेल लेने के लिए पहुँचता है 8:26 कालायाम। जब वो आई के यहाँ पहुँचती है बच्ची, उसी समय है कालायाम पे एसपी पेट्रोल पंप पे पहुँचता है। 8:26 से 8:29 तक 3 मिनट यहाँ तेल लेता है। पीछे वो बैग है काला वाला और सफेद वाला छोटा है जिसमें रोटी या इन्होंने रखे खाने। आगे बढ़ा 3 मिनट सुनना पड़ेगा। हाँ, हेलमेट जो था नंबर वाला हिस्सा दिखाओ। हेलमेट पे नंबर पड़ा हुआ है 1901, हेलमेट पे लिखा हुआ है। में यहाँ से ही निकल जाता है, ये चला गया। अब 1 मिनट बाद 8:30 पे लड़की इसके सामने से गुजरती है। आगे बढ़ाइए और बरवाई है ये 1 मिनट के अंतराल पे है। आगे लिखा है बात को ले जाओ। यहाँ पे 8:30 में बुलेट सवार निकलता है और ठीक 1 मिनट बाद 8:31 में बच्ची आती है। ये दोनों है बुलेट सवार 8:30 में निकलते हैं, 1 मिनट बाद बच्ची की मोटरसाइकिल चल रही है। बढ़ाओ चलाओ आगे चलाओ बस चलने तो देखिए कि 1 मिनट में डिस्टेंस कितना रहा होगा। इसमें मिनिमम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस फॉरवर्ड मत करना चलने तो स्वाभाविक रूप से 8:30 का है मोदी बात। हाँ लड़की 8:31 पे आती है। देखना है 8:31 पे रोकी। स्पष्ट है अगला पॉइंट श्याना अड्डा। श्याना अड्डे पे 8:35 पर बुलेट सवार है और 8:36 पर ठीक 1 मिनट के अंतराल पे इस बच्ची की मोटरसाइकिल
8.35 पर ये है बुलेट सवार है 8.35 पर और ठीक 1 मिनट बाद 8.35 पर बच्ची है। अभी ब्रेकिंग आप ब्रेकिंग बाइक होगी दूसरे वाले फोन पकड़ लेना आप, ठीक है? ये तो सीसीटीवी दिखा रहे हैं कौन से आप ये दोनों 1 मिनट बाद बच्ची आती है। अगला पॉइंट है एमपी ट्रांसपोर्ट। एमपी ट्रांसपोर्ट के बीच में है पॉइंट, जहाँ पे 8:35-55 पर बुलेट सवार है, लगभग 55 सेकंड बाद 8:35-50 पे बच्ची। नहीं तो ब्रेक मारने की वजह से क्रॉस करता है। ये दोनों आ गए। बुलेट सवार है 8:35-55 और इसके ठीक 55 सेकंड बाद 8:36-50 पर सत्ता का भी आकलन करते हैं लोग खुद ही। ये दोनों अगला है पंकज की परचून की दुकान। आइए आइए सर, पूरा पूरा ना आ जाइए सर, समझ गए हम सब समझ मान लीजिए अपराधी आपके दोस्त में अच्छी आज 36 पर बुलेट सवार है, 8:37 पर बच्ची है। 1 मिनट का अंतराल 8:36 पर बुलेट सवार है पंकज की परचून की दुकान पे और 8:37 पर 1 मिनट विलंब से वो लड़का पीछे पीछे आ गया। ये बुलेट सवार है अगला पॉइंट ये बच्ची है उसका
ये जो है पंकज की परचून की दुकान है, यहाँ पर भी दोनों के बीच में 1 मिनट का गैप है, लगभग दूरी 1 किलोमीटर के आसपास। मीडिया भी आ रहे हैं, जैसे ही बैठेंगे। अगला पॉइंट मीडिया पे 8:39 पे सवाल पहुंचता है। थोड़ा सा टाइम, सर मुझे टाइम की जरूरत है। 2 मिनट लगा के मेरा ट्राइपॉड नहीं है, आपसे थोड़ा आठ 39 पर बुलेट सवार गुजर रहा है, उसके 30 सेकंड बाद 8:39:30 पर बच्ची गुजरती है। इसके बाद घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी नहीं है। बीच में वो रोड़ी की दुकान है, बाबा रोड़ी, जहाँ पर समय तक बुलेट सवार तो पुलिस ने साफ कर दिया है कि छेड़छाड़ नहीं हुई है। सुदीक्षा मौत की कहानी पुलिस ने उस इलाके के अलग अलग कैमरों से एक ही तस्वीर को अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की मदद से अलग अलग एंगल से बयां कर दिया है और साफ कर दिया है सुदीक्षा भाटी के केस में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। परिवार वालों ने जिन बुलेट सवारों वाले लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया, आरोप लगाया छेड़छाड़ करने का, ऐसी कोई भी तस्वीर कैमरे में कैद होती हुई नजर नहीं आई है। और जहां पर भी सुदीक्षा जिस बाइक पर सवार थी, जिसे उसका भाई चला रहा था, उस बाइक से एक अच्छी दूरी मेंटेन कर रखी है बुलेट सवार लोगों ने। बुलेट जरूर सुदीक्षा की बाइक के आगे आगे जा रही है, लेकिन दूरी काफी है और हर तस्वीर में 1 किलोमीटर की दूरी दर्ज की गई है। छेड़छाड़ होती कोई तस्वीर कैमरे में कैद नहीं हुई है। इसी के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उलट सुदीक्षा भाटी के घर वालों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया ये छेड़छाड़ का मामला है। हमारी बिटिया की जान नहीं जाती अगर उसके साथ बुलेट सवार युवक जो हैं छेड़छाड़ नहीं करते। और पुलिस, बुलंदशहर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी हो चुकी है। अब इसके ऊपर पुलिस अधिकारियों का बयान सामने आएगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज की पुलिस ने साफ तौर पर दिखाई। वो करेंगे बाद में मीडिया वाले लेंगे। ये तो ब्रेक करके चलाएंगे ना, टुकड़े टुकड़े में इतना लंबा। देने की 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है और सीसीटीवी फुटेज एक जगह का नहीं है, काफी जगहों का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है और एक ही जगह की पुलिस ने 2-2 एंगल से तस्वीरें लोगों को दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। साफ कर दिया इसमें कोई छेड़छाड़ का एंगल नहीं है, कोई छेड़छाड़ सुदीक्षा भाटी के साथ नहीं हुई है। भाई के साथ बाइक पर जा रही है और जो बुलेट इनके आगे चल रही है वो 1 किलोमीटर की दूरी मेंटेन किए हुए है। ऐसे में छेड़छाड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता और हर तस्वीर में बुलेट सुदीक्षा भाटी की बाइक से आगे है, पीछे नहीं है।
पहले बुल्ली आ जाए, चेहरा देख लेंगे, लगेगा थोड़ा सा आनंद जी आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताओ। कौन आ रहा है कौन? भाई यार पीछे कैसे आएगा? पीछे देखो ना, पीछे देखो, पीछे दोनों बुल्ली एक साथ करिए ना, इनको हटाइए, आप हटिए, इनको हटाइए वहाँ से। नीचे कर दो भाई, इसको नीचे कर दो। एक सेकंड हमको थोड़ा सा पीछे हो जाना उनके साइड में। मुंह खोल दो, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए एक मिनट आप लोग देखें, इंट्रोडक्शन हो रहा है। बुलेट सवार हैं चालक, और ये दूसरे बुलेट पे जो पीछे बैठे हुए व्यक्ति थे ये हैं। ये 10,000 रुपये महीने की नौकरी करते हैं, एक आर्किटेक्ट के यहाँ मुंशी का काम करते हैं, और ये चिराई का काम करने वाले मजदूर हैं। इनकी उम्र 56 साल है। जो बुलेट पे पीछे बैठे हुए थे, जो चला रहे थे, इनकी उम्र 26 वर्ष है। ठीक है, अब दूसरे खिलाइए। अब लाइए। अरे वो पूरा सीबीआई पैटर्न करना पड़ा, मिलते थोड़ो, क्योंकि उस इलाके में घर ही नहीं है जहाँ मतलब घटना हुई। तो सर इधर के रहने वाले हैं, हम लोग उधर तलाश रहे थे। अब ले आओ जरा बुद्धि। सुनो, पहले हेमंत शर्मा को बुला दीजिए, इसके बाद बुद्धि वाले। हेमंत शर्मा को ले आइए। इनको माइक दीजिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं बता। हाँ, अभी ये बताएंगे। ये है मिस्टर हेमंत शर्मा, उसी इलाके में इनका घर है। ये घटना स्थल पर सबसे प्रथम व्यक्ति रहे हैं जो मौजूद रहे हैं। इनके ही मोबाइल फ़ोन से थाना औरंगाबाद के एसओ के मोबाइल फ़ोन पर दुर्घटना की सूचना दी गई। इन्हीं के मोबाइल फ़ोन से मृतका के भाई ने अपने परिवार को घटना की सूचना दी थी। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिससे इनका वहाँ अस्तित्व में होना पूरी तरह साबित है, और सबसे पहले होना। अब ये आपको बताएंगे कि ये क्या इन्होंने देखा, क्या रहा। मास्क नीचे करके जो आपने देखा, हाँ, घबराना नहीं है, सही सही बताना है। तेज करो। हेलो दीजिए। हेलो भैया, सबकी तरफ देखते हुए बोलना है। आगे से आगे मुँह करिए। नहीं, अब ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। क्या किए यार? नहीं माइक वॉल्यूम कम बढ़ा। तेज बोलिए, तेज बोलिए। और नजदीक कर लो भैया, नजदीक कर लो। खाए पिए आदमी हो यार, जोर से बताओ। उसके बाद पुलिया से, बम्बे की पुलिया से 20-25 मीटर की दूरी तक पहले। उसके बाद में मैंने देखा कि आगे पुलिया की पल्ली तरफ में बुलेंसिया की तरफ से बुग्गी आ रही थी। उसके पीछे एक ऑटो था, उसके पीछे दो बाइक आ रही थी, एक बुलेट एक डिफेंडर। बुलेट ने ऑटो के पीछे से इमरजेंसी ब्रेक लिए थे। उसके बाद में वो बाइक पीछे से बुलेट पर टकराई। पहले लड़की गिरी थी, उसके बाद में ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई थी। फिर मैंने एसओ औरंगाबाद को फ़ोन किया। फिर उस लड़के ने, जिसने अपना नाम निगम भाटी बताया था, उसने अपने परिजनों को फ़ोन किया, मगर उसकी बात नहीं हो पाई। उसके बाद में उधर से कॉल आई थी मेरे पास। फिर मैंने उनको बताया कि लड़की की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, और एसओ वो थाने की गाड़ी एम्बुलेंस में सरकारी हॉस्पिटल लेके गए हैं लखापी। दूसरे बुलाए, अब बुग्गी वालों को बुलाइए। ये बुग्गी वाले थोड़ा संवेदनहीन थे, और इन्होंने घटना को तो नहीं देखा, घटना इनके पीछे हुई। लेकिन जब आवाज़ आई एक्सीडेंट के बाद तो खड़े होकर के देखे, 2 मिनट रुके, अपनी बुग्गी से नीचे नहीं उतरे और फिर चले गए। टेम्पो को बचाने के चक्कर में एक
एक्चुअली बुग्गी आगे थी, हो सकता है बाईं ओर से कोई और गाड़ी जा रही हो तो टेम्पू ने रोक लिया बुग्गी के पहले। ये दोनों पति पत्नी थे। दे दो। मेरा नाम कमल सिंह है। हाँ, मैं जंगलापुर का रहने वाला हूँ। जोर से। मेरा नाम कमल सिंह है, मैं जंगलापुर का रहने वाला हूँ। तो मैं गेहूँ बेचने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद जो है ये पीछे से आवाज आई, मोटरसाइकिल की और ये बुलेट की गई, ये दोनों आपस में टकराई और मैंने पीछे फिर के देखो तो ये लड़की रोड पे गिर गई। ये लड़का छोड़ दो। उसके बाद लड़का ने तो अपनी बहन को धार हो गई, तो बहन मर गई। जब तक लड़का की पड़ गई तो चलो हम तो ले जाने को यहाँ पर आते रह जाते हैं और हम ऊपर तो पब्लिक की सकती सब बता दीजिए सर, आप बता दीजिए। तुम्हारे इसमें तो लाइन नहीं है, कहाँ से बार-बार भाग जाते हो? सर एक काम करो, साहिल साहब फोन लाइन मेरा पहले आप लोगों को दे दीजिए भाई, फिर हम लोग बाद में कर देंगे क्योंकि ये सब लोग बीच में आ रहे, लाइन कहीं नहीं खराब हो रहा है। मैं तो पहले इनकी आगे हां लाइट कर देना बात होनी चाहिए भाई साहब। सही बात है, अचानक घुस जाओ या बीच में माइक लगा उसके आगे घुस जाओ, क्या है भाई लोकल लोग सब 6 दिन तक लाइन हो गई केस करे। अरे चलिए आप लोग प्लीज शांत रहें। देखिए दोस्त, 10 अगस्त को एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी समीक्षा बहुत होनहार छात्रा थी और अमेरिका में पढ़ती थी और अलौकिक प्रतिभा की धनी थी। उसकी एक घटना में दुखद मृत्यु हुई। इस संबंध में 11 तारीख को उसके पिता के द्वारा एक तहरीर देकर के थाना औरंगाबाद में मुकदमा लिखाया गया, जिसमें दर्शाया गया था कि उसके चाचा के साथ जा रही थी और सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई। तो सबसे पहले जो हमारी जांच में निकल के आया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका के चाचा सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना अंकित किया गया था, लेकिन मौके पर सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना नहीं पाया। मोटरसाइकिल उसका भाई, चचेरा भाई लड़की का निगम भाटी चला रहा था। चाचा की लोकेशन उस समय अपने घर के टावर में थी, टावरी जहाँ के रहना। लगभग 2 घंटे विलंब से वो मौके पर घटनास्थल वाले टावर पर पहुंचे। नंबर 2, FIR में बुलेट मोटरसाइकिल 1-2 बार बाइक के आगे पीछे करना ये लिखा गया है। हमारी जांच इस संबंध में थी कि हमको सबसे पहले ट्रेस करना था कि वो बुलेट सवार कौन है, और ये बहुत कठिन काम था क्योंकि जनपद में 10,719 बुलेट कुल हैं और इनमें से किसी बुलेट को, जिसमें केवल यूपी 13 नंबर इतना वादी को याद था, अंकित था, हमने इनमें से उधर के 6 थाना क्षेत्रों के जितने भी बुलेट मालिक थे RTO कार्यालय से उनका नाम पता ट्रेस कर उनका मोबाइल नंबर लेकर के उन नंबरों की CDR एनालिसिस करके देखा कि अगर किसी की लोकेशन इस रूट पर हो तो उस पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हम लोग रहे कि कोई लोकेशन नहीं मिली। इसके साथ ही पैरेलल हमारी 10 टीमें लगातार CCTV फुटेज का जगह जगह आकलन कर रही थी। तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी थी कि हम चेक करते कि लड़की कितने बजे के आसपास बुलंदशहर सिटी को क्रॉस की है। फाइनली हम लोगों ने ट्रेस कर लिया। लड़की जो बच्ची थी वो 8:25 पे भूर चौराहे के पास स्थित एक प्लूटो हॉस्पिटल का CCTV कैमरा है, उस कैमरे में पहली बार दिखाई पड़ी। इसके बाद हमें तलाश थी एक बुलेट सवार की जो उस रास्ते से गुजरा हो। इस लड़की के बाद काफ़ी देर तक कोई बुलेट सवार उधर से आता हुआ नहीं दिखा, तो हम लोगों ने इसके पहले का CCTV फुटेज खंगाला। 8:25 के पहले का 8:17 पर एक बुलेट सवार अकेला सिंगल उस रास्ते से, उस पॉइंट से होके निकला। उस बुलेट सवार की लोकेशन जब अगली ज्ञात की गई तो बगल की एक गली में वहाँ उसका CCTV फुटेज मिला, जहाँ से वो डबल हो गया, एक आदमी को और अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाया। अगला पॉइंट हमारे लिए था आरिफ हॉस्पिटल का, जहाँ पर 4 मिनट के अंतराल पे बुलेट सवार और लड़की की लोकेशन मिली।
बुलेट सवार 4 मिनट आगे था, वो 8:22 पर था। 8:26 पर लड़की अपने भाई के साथ आई। अगला कालायाम चौराहा जो शहर का मेन चौराहा है, वहाँ के एसपी पेट्रोल पंप पर 8:26 से 8:29 तक 3 मिनट तक तेल लेने के लिए बुलेट सवार, जिसके पीछे उसका दूसरा साथी बैठा हुआ था, ये रुका था और वहाँ से 8:29 पे निकला है। 8:30 पर लगभग 1 मिनट के अंतराल से वो लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से जाती हुई दिखाई पड़ी है। अगला पॉइंट शहर के अंदर का मोती बाग था, वहाँ पर भी 1 मिनट के अंतराल पे बुलेट सवार और लड़की गुजरे हैं उस पॉइंट से, जिसमें बुलेट सवार 1 मिनट आगे था, लड़की 1 मिनट पीछे थी। इसके बाद स्याना अड्डा चौराहा जिसे कहा जाता है, जहाँ से सीधी रोड औरंगाबाद की तरफ जाती है, वहाँ पहला पॉइंट था। स्याना अड्डे पर जूते की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 1 मिनट के अंतराल पर दोनों उसी तरह दिखे हैं और लड़का जो बुलेट से था वो 1 मिनट आगे चल रहा था। बच्ची जो मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ थी वो 1 मिनट पीछे चल रही थी। इसी तरह क्रमशः एमपी ट्रांसपोर्ट, पंकज की परचीन की दुकान और इमिलिया गांव, इन स्थानों तक ये दोनों लगभग एक रफ्तार में 1-1 मिनट के अंतराल पर एक दूसरे के पीछे देखे गए, जिनमें बुलेट सवार अनवरत आगे था और 1 मिनट की दूरी पर मोटरसाइकिल सवार जिसपे वो लड़की बैठी हुई थी, जिसकी दुखद दुर्घटना में मृत्यु हुई, वो पीछे थी। संभवतः इनके बीच 1 किलोमीटर की दूरी रही होगी। इमिलिया के बाद एक पॉइंट और आता है, बाबा रोड़ी की दुकान, जहां पर मोटरसाइकिल सवार जो मृतका का भाई था उसके द्वारा बताया गया था कि बुलेट सवार किसी को हाथ हिला रहा था। उस पॉइंट पर भी बुलेट सवार लड़की से आगे था, क्योंकि हाथ हिलाते। तो बुलंदशहर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। पुलिस ने साफ कर दिया है कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में। इस हादसे की वजह से ही सुदीक्षा भाटी की जान गई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।